हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं आज मकर राशि वाले जातकों के लिए। ग्रहों के राजा सूर्यदेव भगवान 17 सितंबर से और 16 अक्टूबर के बीच में बहुत बड़ा कुछ परिवर्तन होने वाला है। जानेंगे आपको क्या उपाय करने हैं और क्या आपको लाभ मिलेगा, क्या सावधानी बरतनी है, ये आपको सारी चर्चा करेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से, धन की दृष्टि से, बिजनेस, व्यापार और शिक्षा, विद्यार्थियों की दृष्टि से, प्रॉपर्टी की दृष्टि से, शेयर मार्केट, विदेश यात्रा की दृष्टि से, प्रेम संबंधों की दृष्टि से, सभी विषयों पर बारीक से चर्चा करती है बंधुओं। चाहे आप किसान भाई हैं, चाहे जॉब नौकरी करने वाले हैं, उन सब विषयों पर चर्चा करेंगे। आपकी राशि के स्वामी शनिदेव भगवान बनते हैं। देखिए, आपकी मकर राशि है और मकर राशि के स्वामी शनिदेव कहाँ बैठे हैं? पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं। चर्चा सूर्य देव की चल रही है, जहाँ पर देखिए सूर्य की दृष्टि सीधी 7वीं दृष्टि शनिदेव पे आ रही है और शनि का है पराक्रम में, और शनि आपके 2 घर के मालिक हैं। जैसे देखिए, आपके लगन के मालिक हैं और आपके धन के मालिक हैं, 2 भावों के। जहाँ से बंधुओं आपने देखा होगा शनि तृतीय भाव में बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन सूर्य और बुध की जो एक युक्ति आ रही है 17 सितंबर से, जो कि आपके मकर राशि में भाग्य स्थान पे सूर्य और बुध विराजमान हैं। ये भाग्य स्थान है, जहाँ से देखिए कर्म कर रहे थे लेकिन भाग्य साथ नहीं दे रहा था। हर कार्य क्षेत्र के, चाहे वो स्वास्थ्य की दृष्टि से हो, चाहे वो बिजनेस व्यापार की दृष्टि से हो, चाहे पद प्रतिष्ठा की दृष्टि से हो। कारण क्या था? आपने देखा होगा कि कुछ समय से, जो गत समय से सूर्य की आपने स्थिति देखी होगी और सुना होगा, अन्य ज्योतिषियों के कार्यक्रम आपने देखे होंगे। तो जहाँ पर सूर्य अपनी राशि में वर्तमान में भी चल रहे हैं, सिंह राशि के स्वामी सूर्य होते हैं और अष्टम भाव में इस समय विराजमान है। अपने घर में आकर के भी सूर्य ने हमको लाभ नहीं दिया। कारण क्या था? कारण एक ही था कि सूर्य केतु के साथ विराजमान थे अष्टम भाव में, और जहाँ पर सूर्य का केतु का संयोग ग्रहण योग बनना था। ग्रहण योग का कारण है कि हमारे कार्य में बनते बनते रुकना, चलते चलते ग्रहण लग जाना, एक समस्या नहीं खत्म होना, दूसरी सामने आ जाना। चाहे वो स्वास्थ्य के संबंधित हो, चाहे वो धन के संबंधित हो, चाहे जॉब के से रिलेटेड हो, जहाँ पर हमको हर कार्य क्षेत्र में समस्याएं दिखाई दे रही थी। अब देखिए कि सूर्य बुध का आदित्य राजयोग भी बनता है यहाँ पर इसी युक्ति का। तो यहाँ देखिए कि सूर्य एक प्रशासनिक का कारक होता है, आत्मा का कारक होता है, आत्म बढ़ेगा। जहाँ से आप सरकारी क्षेत्र का मालिक होता है, आप चाहे सरकार से, चाहे आप अधिकारी हैं, चाहे आप IPS हैं, चाहे आप फाइनेंस से जुड़ा हुआ काम देखते हैं, वित्त विभाग देखते हैं, आप लेखक हैं, शिक्षक हैं, अधिकारी हैं, क्योंकि बुध बुद्धि का कारक होता है और सूर्य बुध का आदित्य राजयोग बन जाता है। भाग्य स्थान में यहाँ पर ये आपको सूर्य देखिए पिता के साथ संबंधों में, परिवार में मधुरता देगा। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है, विद्यार्थियों को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जहाँ पर देखिए क्यों लाभ मिलेगा कि देखिए यहाँ सूर्य की दृष्टि शनि पे जा रही है और सूर्य एक राजा है, राजा की दृष्टि शनि पे जाना, यहाँ पर ऑनलाइन काम करने वाले उनका पराक्रम बढ़ेगा। मीडिया से जुड़े हुए, आप चाहें सोशल मीडिया से हैं, अंतर्राष्ट्रीय कार्य क्षेत्र है, चाहे खेल कूद का कार्य क्षेत्र है, खिलाड़ी क्षेत्र में है, चाहे यहाँ पर नौकरशाही क्षेत्र है, यहाँ पर आपका काम जो रुक रहा था, जो आपको लाभ नहीं मिल रहा था, जहाँ पर बनते बनते समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन अब सूर्य की दृष्टि जाने से आपको लाभ मिलेगा। शनि पर सूर्य की दृष्टि जाना, यहाँ से पिता और पुत्र का संयोग एक संयोग बनता है। सूर्य एक पराक्रम ग्रह है और शनि और सूर्य पर दृष्टि जाना, अपने ही पुत्र पर दृष्टि जाना आपको यहाँ पर बहुत अच्छा लाभ देने का काम करेगा।
बंधुओं, ये शनि आपके 2 घर का हमने मालिक बताया था, धन के और तन के। तन से है कि दाम्पत्य जीवन से जुड़ी कोई समस्या थी, व्यापार से जुड़ी ही समस्या थी, जहाँ पर आपके स्वास्थ्य संबंधित समस्या थी, परिवार की कोई समस्या थी। यहाँ पर समस्या में आपको थोड़ा सा काफ़ी राहत देने का काम करेगा ये सूर्य। धन से जुड़ा हुआ, क्योंकि शनि धन का भी कारक है आपका, धन का भी मालिक है, कुंभ राशि है। तो यहाँ से धन से जुड़े हुए, कुटुंब परिवार से जुड़े हुए जो समस्या थी, शेयर मार्केट इत्यादि से, या आप लोहे से या मोटर इत्यादि का कार्य क्षेत्र देखने वाले, ट्रांसपोर्ट का काम देखने वाले, लोहे से संबंधित फैक्ट्री इत्यादि कोई बहुत बड़ा काम देखने वाले, ठेकेदारी का, यहाँ पर प्रॉपर्टी का, मकान का देखने वाले, सीमेंट इत्यादि का, लोहे सरिया का काम देखने वाले, डॉक्टर सर्जरी का कार्य क्षेत्र देखने वाले, या आप कर्म के कारक हैं, न्याय के न्यायाधीश हैं, आप चाहे न्यायाधीश संबंधित कार्य क्षेत्र, वकील इत्यादि जज हैं, उस कार्य क्षेत्र में भी, या राजनीतिक कार्य क्षेत्र में भी यहाँ पर आपके लिए पराक्रम मजबूत करेगा शनि सूर्य की दृष्टि से। सूर्य बुध का आदित्य राजयोग यहाँ पर राजनीति में बहुत अच्छा लाभ देगा। शिक्षा से जुड़े हुए विद्यार्थियों को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आपके देखिए है विद्या के क्षेत्र में विद्यार्थी जो बहुत समय से इंतजार कर रहे थे कब लाभ मिलेगा, तो सूर्य बुध की युक्ति का यहाँ पर लाभ मिलेगा शिक्षा के क्षेत्र में। बात करते हैं व्यापार की, बात करते हैं ऋण रोग शत्रु की, तो यहाँ पर शत्रुहंता योग भी बनेगा। गुरु यहाँ पर आपके 6वें भाव में विराजमान है। इस समय पुनर्वसु नक्षत्र अपने ही नक्षत्र में चल रहे हैं, गुरु मजबूत स्थिति में, तो यहाँ पर ये युक्ति आपके लिए थोड़ी सी अच्छी दिखाई दे रही है। लेकिन बंधुओं, ये चंद्र राशि नाम राशि से सब आधारित है, लेकिन कर्म का लेखा जोखा तो आपकी कुंडली में छुपा हुआ है। निजी जीवन की अगर कोई समस्या आपको दिखाई दे रही है, चाहे वो दाम्पत्य जीवन से, चाहे वो जॉब और नौकरी से रिलेटेड हो, चाहे आपके कोर्ट कचहरी से मामला हो, चाहे आप प्रशासनिक कार्य क्षेत्र से गतिविधियाँ हों, कई निजी समस्याएं दिखाई दे रही हैं, तो वो आपकी समस्या हैं कुंडली के आधार से हल हो सकती है। अगर आपको ऐसा लगता है तो वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, आप अपनी कुंडली का परामर्श करवा सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, क्योंकि बाबा भोलेनाथ की कृपा बनी रहे आप पर। न शनि की ढैया चल रही है और न ही 7.5 चल रही है। 7.5 मार्च में समाप्त हो गई थी, राहत नहीं मिली थी, क्योंकि ग्रहण योग बनना था, अंगारक योग बनना था, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी थी, ग्रहों की स्थिति ऐसी चल रही थी जनवरी से अभी तक, लेकिन वहाँ पर कुछ राहत का काम नहीं दिखाई दे रहा था। बीच में थोड़ी राहत मिली भी थी, लेकिन पूर्ण रूप से राहत नहीं मिली। अब यहाँ पर राहत देने का ये ग्रह काम करेंगे, क्योंकि साल का अंतिम चरण चल रहा है। अब अंतिम चरण में देखिए, यहाँ पर नवरात्रि का पर्व भी आने वाला है, दिवाली पर्व भी आने वाला है, तो यहाँ आपके लिए कुछ बहुत अच्छी खुशखबरियाँ, चाहे व्यापारिक क्षेत्र हैं, व्यापार के क्षेत्र में ग्रोथ नहीं बढ़ रहा था आपका, व्यापार कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर समस्या व्यापार की खत्म नहीं हो रही थी, कभी कभी कर्जे की स्थिति में भी डूबना पड़ रहा था, चाहे वो शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ, विदेश यात्रा से, विदेश में रहने वाले जातकों को जॉब और नौकरी व्यवसाय की कार्य दृष्टि से जहाँ पर स्थायी रूप नहीं मिल रहा था, जॉब में, कार्य क्षेत्र में परेशानी थी। कारण क्या था कि केतु और यहाँ पर सूर्य अष्टम भाव में विराजमान थे, जो कि अष्टम में सूर्य की स्थिति ठीक नहीं मानी गई है। अपने ही घर में थे, लेकिन ग्रहण योग के कारण, केतु के साथ में बैठने के कारण यहाँ पर ये केतु आपको मानसिक टेंशन दे रहा था हर कार्य क्षेत्र में। अब देखिए बंधुओं, यहाँ पर आपके कुछ कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, चाहे किसी भी कार्य क्षेत्र का हो, लेकिन कर्म का लेखा जोखा तो हमने बताया कि आपकी कुंडली में छिपा है। दाम्पत्य जीवन से जुड़ा हो, चाहे वो प्रेम संबंधों से, शिक्षा से जुड़ा हुआ हो, तो विद्यार्थियों की खुशखबरी है कि जॉब नौकरी का यहाँ पर आपका योग अच्छा बनता है। कोर्ट कचहरी का मामला है, वहाँ समस्या कुछ हल होते हुए दिखाई दे रही है। परिवार के जीवन की स्थिति भी ठीक दिखाई दे रही है, क्योंकि सूर्य बुध की युक्ति है जो है
बुध आदित्य योग भाग्य स्थान पर बनना है, जहाँ पर आपको मेहनत करे थे भाग्य अकस्मात लाभ देगा। सूर्य और की स्थिति सही है, सूर्य नीच के नहीं है। शनि भी की स्थिति सही है, शनि नीच के नहीं है, 6, 8, 12 में शनि नहीं है। चंद्रमा राहु के साथ शनि नहीं है, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आप समझ लीजिए सितंबर के महीने से और अक्टूबर तक ये दिवाली, और आप जानोगे नवरात्रि के पर्व पर माता रानी की कृपा होगी। वीडियो के अंत में बताऊंगा उपाय क्या करना है। यहाँ पर सूर्य के लिए आपको ओम धरणी सूर्याय नमः सूर्य के मंत्र का जाप, सूर्य को सुबह नमस्कार करना है, सूर्य को जल देना है। निजी जीवन में कोई समस्या चल रही है, जॉब नौकरी और व्यापार व्यवसाय से रिलेटेड, तो समझ लीजिए सटीक उपाय है। तांबे के लोटे में जल लीजिए, सूर्य भगवान को दीजिए, उसमें 11 यानी आप लाल मिर्च के दाने डाल लीजिए। केवल 3 रविवार को उपाय करना है, सूर्य को जल दीजिए, अपनी कामना लेकर के आपकी समस्या हल होगी। और वीडियो को यहीं विराम करता हूँ, फिर आपके समक्ष लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।